वेण बोलिया सब किछ जानदा, वेण बोलिया सब किछ जानदा। किस आगे कीजे अरदास, किस आगे सगली तरती जे फिरे, उड़ चढ़े आकाश। बबीगा सगली
Thank you.
कल हम तो रोड से करेंगे ये सुन दो ये और सुन अभी देखो ऐसे छोटे सारे शासन बोले देश किया ऐसा पता ही नहीं सामने के हाथ में सामने में हाथ में कहते बेटी देर तक क्या रीति ना उसे बातें कहते सामने कोई बात नहीं करके आगे लोग मारता क्या गुरुवार चलवा कि किस साथ अपने आगे तक गुरुवार सकल खान के लिए ऐसे शहर को जा रहे हैं खान ऐसी दोनों थोड़ी देर बाद बेटी जी बैठी एक औरत आ गई कोई मुद्दा मांग उस आगे माती कह रहे ये बात कर देख आज किसी 50 ना देते एक गुरमा 50 तो बदले देख 500 तो फिर सेशन के सूत्रे कार आई थी सोच लैंड तो उस बात को दोनों के साथ आई किसी बात को काम के चला महाराज जी कहते देख लो तुसी कैसा हो सकता देख कार भी जान वास्ते आ गई तो फर्क दे सना पे कहने योगी के वाक्य ना उस कब उठाया नहीं गुरु गुरबानी मन दी के भाई नहीं मेरे दबाव खाली मत बैठो और मीटिंग को कर दो खाली बैठो तो मन से आधे बस मन माया नहीं तो वाक्य जिना गुरबानी मन देता है वाक्य आज तक उन्होंने ना दिया जिना माया के चक्कर जाके मालूम दुनिया लोग आज भी तरह काम नहीं गुरुमाई ने वक्त तो मत ही कहना ना कि ताकत ऐसी एक दफा जिसने दर्शन कर लिया गुरुमाई के बाद छोड़ दिया के साथ 6 महीने शादी हो गई दर्शन कर लिया हमारा संतबाह अगर भाई माना 6 महीने तो शादी में कहना हमारे के घर जाने आके उसे बचपन उम्र से मिल सके तो पता ही नहीं सी पर नहीं एक ताकत इसमें नहीं दे कौन देने याद करो कलम उठा नहीं दे रहे चक्कर जना किसी चाहते माया ने चक्कर चाहे भाई घुमाई दर्शन आते हैं जो ताकत वाला कई प्रकार के दूर हो जाते हैं तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपसे भगवान नारद जी से कहते हैं नारद आपने ये प्रश्न कर दिया है कि संत के दर्शन करने का क्या लाभ है तो मैं आपसे कहता हूँ देखिए गोविंद नगर के पास एक गंदा नाला बह रहा है और उस गंदे नाले में एक कीड़ा है उस कीड़े से आप जाकर पूछें वह आपको उत्तर देगा नारद भगवान के हुक्म से गंदे नाले के पास जाता है और देखता है कि वहाँ कीड़ा है और कीड़ा वहाँ पेड़ रहा है तो उसे कहते हैं गंदे नाले के कीड़े तू बता संत के दर्शन करने का क्या लाभ है तो उसने आँख खोली और जैसे नाले की तरफ देखा वह अपने शरीर को छोड़ गया यानी मर गया भगवान के पास नारद वापस आए कहने कीड़े ने कोई जवाब नहीं दिया महाराज वो तो मर गया है भगवान कहने के देखो अब ऐसे करो ये गुमटी जो है वहाँ एक दरख्त है और उस दरख्त के ऊपर में कौवे का पालना है कौवा बच्चा जन्म ले रहा है उससे जाकर पूछा नारद वहाँ पहुँचे और कौवे ने बच्चे ने जन्म लिया उस कौवे के बच्चे से पूछते हैं अरे कौवे के बच्चे बता संत के दर्शन करने का क्या लाभ है तो उसने कहा
कुछ नहीं कहा, उसने भी आंख खोल कर देखा और वह भी मर गया। फिर वापस आए, कहने महाराज कौवे का बच्चा भी मर गया है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगे देखो यहाँ थोड़ी दूर ग्वाले आए हुए हैं, उनकी गाय जो है एक बच्चा दे रही है, उस गाय के बच्चे से पूछ रहे हैं। नारद फिर वापस गए और गाय के बच्चे से पूछते हैं, अरे गाय के बच्चे बता, साधु के दर्शन करने का, संत के दर्शन करने का क्या लाभ है? तो उसने भी आंख खोले और वह भी मर गया। तब वह वापस आए और कहते हैं भगवान से, भगवान आप मुझसे मखौल करते हैं, जो भी जिसके पास भेजते हैं वही मर जाता है। कह लगे एक दफा और जाओ, क्या कि यहाँ लखनऊ के अंदर में राजा है और वह राजे के पुत्र जन्म ले रहा है, वही तुम्हें बताएगा। नारद कहने लगे वहां मैं क्यों जाऊं, अगर वो मर गया तो राजा मुझे पकड़ लेगा। कहने लगे तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता, तुम अपनी मर्जी से आते हो, अपनी मर्जी से जाते हो, इसलिए वहां से ही तुम्हें पता चलेगा। तो नारद उनके कहने पर गए और देखा कि राजे के पुत्र ने जन्म लिया है और रानी जरा परे है। तो नारद उससे पूछते हैं, अरे राजा के पुत्र बता, संत के दर्शन करने का क्या लाभ? तो वो कहते हैं मैंने भी मर जाना है पर मैं तुम्हें बता के जाता हूँ। कहने लगे बताओ। कहने लगे तुम गंदे नाले के पास गए, उस समय में गंदे नाले का कीड़ा था, यही आत्मा जो है वह उसी में थी और तेरे दर्शन करने का ये नाम मुझे हुआ। कई जन्म जो कीड़ों में गुजारते थे वो मैं सब खत्म करके एक पक्षी के रूप में आ गया और जिस प्रकार तुम कौवे के रूप में मैंने दर्शन किए तो उस समय फिर क्या हुआ, मैं वही आत्मा थी जो कौवे के रूप में थे और तेरे दर्शन करने का मुझे ये लाभ हुआ कि मेरे कई जन्म जो पक्षियों के में ये गाय के बच्चा बन गया। और फिर जिस प्रकार तू मुझे वहाँ गाय के बच्चे के रूप में मिला और मैंने तेरे दर्शन किए तो वह सारे जन्म चुपायों के जो शेर बकरी वगैरह जो होते हैं वे भी खत्म हो गए और मैं अब ये राजा के पुत्र के जन्म में आ गया और अब आप तेरे दर्शन करने का ये लाभ है कि मैं निर्वाण पद को प्राप्त करना हूँ। इसलिए संत महापुरुषों के दर्शन करने का कितना लाभ होता है। तो ये आप सुबह से सुन रहे थे कि निजातम के दर्शन करने चाहिए, कि निजातम के दर्शन करने का ये लाभ होता है कि जन्म मरण के चक्कर और कई जन्मों के आपके पाप दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से उस रूहानियत को, उस आत्म ज्ञान को महाप्रभु बताते थे कि मेरी आत्मा है, मेरा अपने आप को सुख को जानने की कोशिश करो। तो याज्ञवल्क्य जी से ये पूछते हैं, अगर मैं उधर चला जाऊँ तो फिर मैं ख्याल करता हूँ कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा। और अब स्वामी अपने परम पूज्य पाद जो बहुत सुंदर व्याख्या आत्मा की करते हैं कि किस प्रकार से अपने आत्मा के दर्शन करने चाहिए, क्यों आपको दर्शाएंगे कि अपनी आत्मा का सुख कैसे होता है। तो मैं अब उनसे बेनती कर रहा हूँ स्वामी आशानंद जी से कि 20 मिनट के लिए वह आपको आत्मा के दर्शन कराएंगे। बोल श्री गुरु महाराज। सेवा करने हमारे गुरुजन महापुरुष हमें सीख देते हैं कि शरीर को जानते पहचानते तो जीवन बीत गए, पर ये जीवन हमें किसी खास काम के लिए मिला है, वो है अपने आप को जानने के लिए। तो यही रास्ता उन्होंने दर्शाया कि कैसे गुरुदेव के चरणों में जाकर सेवा के माध्यम से हम निजात अनुभूति कर सकते हैं। तो आभारी हैं हम इन महापुरुषों के जो यहाँ पधार कर हमें दर्शन भी देते हैं और इस तरह अपने अनुभव का प्रकाश करके वो सरल रास्ता भी बता देते हैं जिस पर हम चलकर अपने मंजिल मकसूद पर पहुँच जाएं। तो आइए अब थोड़ा सा कीर्तन का आनंद लें। गुरबानी तो आनंद से ओतप्रोत भरी हुई, वो महापुरुषों की कोई कुर्बानी धुर की वाणी आई जिस सगली चिंत मिटाई। तो थोड़ी सी हाजिरी के रूप में गुरबानी का कीर्तन जब शुरू हो तो जी यही चाहता है कि लगातार हम घंटों ही सुनते चले जाएं।
लेकिन ये सम्मेलन है, इसमें महापुरुष भी बैठे हैं और इस समय 7-8 वक्ता हैं जिन्होंने अभी अपने अनुभव का प्रकाश करना है, अपने श्रद्धा सुमन भेंट करने हैं। रेडियो कलाकारों ने भी, कव्वालों ने भी, संतों ने भी। तो इसलिए थोड़े रूप में, सार रूप में मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आप 15 मिनट के लिए गुरबानी
की अपार कृपा से हम सब इस प्रयाग में बैठे हुए हैं और मानसिक स्नान मान करके जैसे होता है वैसे ही संत संगों में बैठे हैं। संत दर्शनों का लाभ भी संत मुख से ही सुना। मुझे ऐसा विश्वास है कि कल्याण में कोई फर्क नहीं। इंसान जितने भी कर्म करता है इस जन्म के पिछले जन्मों के शास्त्र और महापुरुष हमें ऐसा बताते हैं कि वो कर्म जो है उनकी जो मैल होती है 84 में उठाने वाली वो सब की सब दूर हो जाती है। कर्म होते हैं, कर्मों की मैल 84 में फंसाती है और महापुरुष उस मैल से बचा लेते हैं। अच्छे हो या बुरे उन कर्मों की मैल अवश्य। तो कर्मों की मैल क्या चीज होती है क्या नहीं होती, ईश्वर जाने में तो एक ही शब्द कहूंगा, जीव जो कुछ करता है उसकी याद अंतःकरण में रहती है और जीव भाव में जितना भी जो कुछ करता है उसमें अहम बढ़ता ही जाता है। चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, मैं करता मैंने ये किया मैंने वो किया, इत्यादि ही मैल होती है कर्मों की। और संत महापुरुषों की सेवा और दर्शन करने पर भी जीव का कल्याण नहीं होता। ये कुछ देर की बात है और इस खेल को महापुरुष ही सुलझा सकते हैं। इस उलझन को भी सुलझा सकते हैं, लेकिन सुलझा सकते हैं। श्री महाराज जी द्वारा सुना हुआ वाक्य है वो सारी उलझन को बिल्कुल साफ कर देता है कि इंसान कर्म करता है, कर्म से बच नहीं सकता। अज्ञानता जीव भाव में जितने कर्म इंसान करता है वो 84 में फंसा देते हैं और सतगुरु की कृपा होने पर जब ज्ञान हो जाता है तब कर्म करने का आनंद है और वही कर्म हमें मुक्ति देने वाले होते हैं। तो निरातम भगवान उनसे महाराज जी से ये प्रार्थना है कि वो इस प्रकार का दिल दिमाग और जब दिल दिमाग पर इस प्रकार का असर हो हम सब के कि महापुरुषों को ज्ञान प्राप्ति होती है। और ज्ञान जैसे माता बच्चे बड़े प्रसन्न रहे तो माता पिता भी प्रसन्न रहते हैं और ज्ञान होने पर ही भक्ति सुरक्षित रहती है और बढ़ती है, जिससे जीव की मुक्ति होती है। तो भाई ये ऐसी बात है, तो ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें और हमें सुखी कैसे हो जाए, दुखी हमें कौन करता है, ये सब उनके महापुरुष ही सुलझाते हैं। तो अब आगे का प्रोग्राम जैसा है वो आप सुने। बोलो जयकारा मेरे शिव महाराज। अभी भी नहीं, ये जितने संगत बैठे हुए हैं संतों के दिव्य वचनामृत हम सब ने श्रवण किए। मैं भी आपने श्रवण किया। मैं अपने आप को संत रूप में नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? ये अपनी अपनी धारणा है, अपनी अपनी भावना है। क्योंकि जब ये वस्त्र मिल जाते हैं तो कईयों की ये मान्यता हो जाती है कि हम संत बन गए हैं। और जब ये वस्त्र पूज्य महाराज जी ने दिए तो मेरा थोड़ा सा इस बात के ऊपर उनके चरणों में एक प्रार्थना की थी कि इन वस्त्रों के योग्य नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ, इसलिए अभी समय दीजिए। तो महाराज जी ने क्या फरमाया था उस समय, ये सन 1968 की बात आपको बता रहा हूँ। 68 में गुप्त रूप में वो शारीरिक नाते से माता जी हैं, उनको संन्यास मिला और नंगी साहब रामनवमी के बाद पहुंचे तो वहीं पर महाराज जी का आदेश हो गया कि भाई अब सोचना समझना क्या है कि तुझे भी संत बनाना है। मोहलत नहीं दी सोचने समझने की, लेकिन मन ने तो अपनी थोड़ी सी चालाकी खेल ली। तो ये बात उनके सामने रखी तो महाराज जी ने उस समय फरमाया कि भाई बच्चों, अगर ये सोचो कि परिपूर्ण बन करके फिर संत बनूंगा,
संन्यास लूंगा तो सारी उम्र लग जाएगी, कुछ भी नहीं बने। सारी उम्र लगे रहो और इस काबिल नहीं बनोगे। तो है कि कुछ लोग तो ये वेश धारण करके समझते हैं हम संत बन गए हैं। हो सकता है उनके ऊपर ऐसी कृपा हो जाए, उनको अनुभूति हो गई हो कि हम कुछ बन चुके हैं, लेकिन अभी मुझे अनुभूति नहीं हुई। मुझे अभी ये अनुभूति नहीं हुई कि मैं संत बना हूं। हाँ, उस मार्ग के ऊपर चल रहा हूं, इतना मन में आश्वासन है, इतना मन में धीरज है, तसल्ली है कि ठीक रास्ते पर वो ले जा रहे हैं। लेकिन ये निश्चय नहीं है कि संत बन चुका। तो इसलिए मैं भी आपके बीच में से हूँ, आप में ही शामिल हूँ। तो संतों के दिव्य वचन हम सब ने मिलकर के सुने। बहुत सुंदर सुखैन मार्ग उन्होंने बताया है। और अभी महात्मा जी ने वो श्री रामचरितमानस का शोर था, गुरु बिन होए के ज्ञान, ज्ञान से होए वैराग बिन, गावे वेद पुराण, सुख जो कहे हरि भक्ति बिन। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारांश भक्ति का निकाल करके इसमें दर्शा दिया कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। और ज्ञान तब होता है जब हृदय में वैराग की भावना हो, त्याग की वृत्ति हो, और वैराग तब आता है गुरु बिन हो के ज्ञान, ज्ञान के हुए वैराग बिन, गावे वेद पुराण। यानी वैराग की महिमा में वेद पुराण ग्रंथ ये अपना मत दर्शा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वैराग के बिना ज्ञान नहीं होगा, संसार में आसक्ति होगी, फंसे रहोगे तो कहाँ वैराग होगा, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको तो दुनिया ही अच्छी लगेगी। हम जिस दुनिया में रहते हैं, कौन कहते हैं ये दुनिया बुरी है? ये तो बड़ी अच्छी लगती है हमें, इतनी प्यारी लगती है, इसके मोह में इतने हम फंसे हुए हैं। तो इसलिए वो महापुरुषों और सत्शास्त्रों का ये मत है कि वैराग होना आवश्यक है। संसार की असारता का निश्चय महापुरुषों की कृपा से होना अवश्य भावी है। सुख जो चाहे हरि भक्ति बिन, और कोई सुख की कामना करे कि पदार्थों से सुख मुझे मिल जाएगा, हमारे घर में VCR आ जाए, कलर टीवी आ जाए, फ्रिज आ जाए, कन्वेंस हमारी अपनी मारुति कार मिल जाए, फ्लैट या बहुत बढ़िया गाड़ी हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, परिवार हो जाए, लड़के हो जाए, कारखाना फैक्ट्री वगैरह, ये सब सुख के सामान हमारे पास हो जाए और हम सुखी हो जाएंगे, ये धारणा और मान्यता भी हमारी गलत है। यहाँ भी हमें एक रास्ता, एक दर्शन मिलता है। वो दर्शन क्या है कि सुख जो चाहे हरि भक्ति में, हरि भक्ति बिना सुख नहीं मिल सकता। सुख के पदार्थ तो आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा ले सकते हो, लेकिन सुख कभी नहीं मिल सकता। पूज्य महाराज जी फरमाते थे कि धन के द्वारा आप सुख की चीजें खरीद सकते हो, अच्छा अच्छा भोजन के पदार्थ ले सकते हो। अगर आपको बुखार चढ़ा हो तो अच्छा लगेगा भोजन, 36 प्रकार के व्यंजन बना के सामने रख लो, आंख उठा करके नहीं देखोगे, क्योंकि अंदर भूख नहीं, अंदर बुखार है। इसी तरह से अगर आपके मन में चैन, करार और आराम नहीं, और नरम ठंडा पिलो हो, एयर कंडीशन AC में हम लेटे हो, तो रात करवटें बदल बदल कर बीतेगी, नींद नहीं आएगी। धन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। धन के द्वारा नौकर मिल सकता है, सेवा नहीं मिल सकती। तो धन से सुख के साधन मिल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें शास्त्रों के मत को मानना है और उस रास्ते पर चलना है। तो मैं लंबी बात की ओर चले गया, तो फिर अपने समय में कुछ कहूँगा। तो आइए अगला प्रोग्राम जो है, फिर संगीत की मधुर लहरी में, स्वर लहरी में खो जाएं। और बैठे हैं प्यारे मिल्खी राम जी, प्यारे मिल्खी राम जी बैठे हैं और ये कहते हैं फरमाइशें मेरी जेब में भरी पड़ी हैं, जरा मुझे 1-2 फरमाइशें निकाल करके दिखाएं, कागज के पुर्जे। लेकिन ये कहते जरूर है, क्योंकि इसकी ट्रिक को मैं भी जानता हूँ, तो इसलिए फरमाइशें तो की है आपने, ये भी बात है, और रात को पूरी भी की है। वो माता जी बैठे हैं, कहते हैं तो चरखे वाली गल कितने हो गई? मैं क्या राती चरखा सुनाया भी थे, इन्हें चरखा चलाया भी थी, राती चरखा चलाया भी थे, तो सुनाया उससे माता तो कितने गई थे? उन सारे बैठे थे, कुछ रहे ना। तो आप निजातम प्रभु के श्री चरणों में आपने वो श्रद्धा सुमन थोड़े समय में गोविंद नगर विच गोविंद की होवे महिमा। देखो
ते होवे सोना के प्यारे सत्संग प्यारे हो रहा है सोना सत्संग प्यारे ऐसे गूढ़ ज्ञान दियां करण गल्लां अकल हुंदी है सुन के दंग प्यारे अकल हुंदी है सुन के दंग प्यारे तेरा सुनना तो पार सलोहे जिमें करे सोना गुरु जी को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम चीज ना जाने भिंगी को गुरु कर ले आप बड़े प्यार ना सुनना हो जाने आए तेनू तेरे होके खाली काम बिल्कुल दूर होके देखो मेरे साथ चारे इन्ने कुर्सी लेकिन ठीक है अपने आप नू हर काम ये कुछ नहीं जानने वाला लीला तेरे प्रेमिया तू सुनी नहीं जाती है लीला तेरे प्रेमिया तू सुनी नहीं जाती है मैं मो तेरी गौंदिया सुबान घर रौंदी है उनके कोई प्रदर्शन हमें यहाँ पर होने 2 दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि पधारे हुए हैं तो श्री चरणों में हाजिर हुआ कृपा हुई है जो उन्होंने ऐसे अवसर पर उन्हें भेज दिया तो आज हम बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि जहाँ श्री निजातन प्रभु के दीवाने उनके चरणों में हमें बिताने वाले निज नैनों से उनकी लीलाएं देखने वाले वचनामृत सुनने वाले ऐसे महापुरुष हुए हैं तो उनका कृपा प्रसाद उनके आशीर्वाद हमें अभी मिलेगा तो इससे पहले मैं चाहता हूँ भजन उत्सव आशीर्वाद सब मिला जैसे उनकी जो उन्होंने समझाया है आज का बच्चे उसके साथ हैं और उनकी कमी किस चीज से जिससे विनाश न करे तो सामने जो भी कहते थे बात करता है आज जो जमाना है इधर सुनते हैं बाहर जाकर के बात करते हैं लेकिन कमी किसी की ज्ञान ये रास्ता तो क्या श्री महाराज के बगल में देखो स्वामी जी लेकिन श्री महाराज जी ने वो ज्ञान नहीं कर जिन्होंने मेरे दर्शन दिए वो ज्ञान लेकिन हम लोग जैसे जिन्होंने हमें विश्वास से खड़ा किया अपने मन के विचार करके देखो हमारे पर मालक ने इतनी मेहरबानी करेगा मैंने छोड़ा लेकिन शादी के अंदर सबकी कमी है लेकिन देखो कमी मत ममता लगाओ मालक जब तक भी भाव नहीं देना
हरे भाव नमस्कार पावा खुद गुरु सब एक एक खड़े हमें गुरु सोच हमें मिला हुआ है हम सुनते हैं जब अंदर में एक हमें की गलत हमें तो समारे संसार में जिन उपाय माने उन्होंने वेद वाणी करके पुरस्कार में सच्चा बता और उस रस्ते पर हम नहीं चलेंगे इधर सुनेंगे निकाल देंगे उन्होंने ध्यान देंगे साथ सुनना है तो वहां जाना Thank you.